वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड होगी और आज का टॉपिक ये है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो या आपके फ्रेंड, क्रश, एक्स, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि टाइमलेस का मतलब क्या है, बिकॉज किसी किसी को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ओके, तो टाइमलेस का मतलब ये है कि ये जो वीडियो बन रहा है वो किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स नहीं है या फिर बस एक दिन के लिए नहीं है। इसे आप जब भी देखोगे उसी टाइम आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आप इसे किसी भी वक्त, किसी भी दिन, कितने मंथ्स बाद, सालों बाद भी इसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टाइमलेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आपको जो है आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल चूज करना है। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन का नेम AIDCJMOFSUVX या Y से शुरू होते हैं तो आपको ग्रुप 1 चूज करना है। अगर आपके पर्सन का या पार्टनर का नेम जो है वो BEKGHLNPQRTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 चूज करना है। देख लीजिए कौन से ग्रुप में आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के नाम मौजूद है, उस ग्रुप का चूज कर लीजिए। ओके, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए गाइस, कमेंट, शेयर एंड लाइक भी कीजिए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेरे फैमिली का हिस्सा हो तो लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा जिनको ज़रूरत है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर जिनके पर्सन का नेम AIDCJMOFSUVX या Y से शुरू होता है, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो मैं इसे यहाँ प्लेस कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है लेटर्स दिखें। ओके, जस्ट सेकेंड। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंड गाइस मैं एक बात बताना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग्स के लिए बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो अगर आपने टेक्स्ट किया है, कांटेक्ट किया है आपने, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बिकॉज सबको तुरंत रिस्पॉन्स देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है 24 आवर्स के अंदर में ही। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा। जब भी स्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे ही टाइम मिल जाएगा वैसे ही आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा, आपकी बुकिंग्स भी हो जाएंगी। तो तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा गाइज। ओके, और पेड रीडिंग्स, क्रिस्टल स्टोन्स, लेसन्स के लिए तो आप मुझे इंस्टा में, व्हाट्सएप में और मेल में कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है गाइस। और मेरा जो सेकंड चैनल है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। क्रश के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड हुई है, तो अगर आप लोग चाहो तो मेरे सेकंड चैनल पर भी विजिट कर सकते हो। सेकंड चैनल के जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा नेम से आप सर्च करके भी जा सकते हो। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। साइंस भी मैं आपको बताऊंगी। 4 ऑफ कप्स, King of Cups, King of Swords, Ace of Cups, तो हमारे पास है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। सो आप जो हो वो एयर एंड वाटर के कपल हो सकते हो। ठीक है, किसी किसी के लिए ज़्यादातर मुझे यहाँ पर एयर साइन एंड वाटर साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो, पाइशिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, बॉटम डायरेक्ट से हमारे पास है लवर्स। सो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है गाइस। ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके साथ करेंटली जो है इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो। दोनों एक दूसरे को लेकर 24 आवर्स
सोचते रहते ही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो साइंस पे इतना ज़्यादा मत जाइएगा। यहाँ पर सेजिटेरियस भी है, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके, यस। तो ये कुछ साइंस हैं, और साइंस नहीं भी है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और भी कार्ड्स आएंगे तो बता दूंगी, बट साइंस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, एनर्जीज पे जाइएगा। सो देखिए, करंटली जो ये पर्सन है आपको लेकर बहुत इमोशनली फील कर रहे हैं। द किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है इमोशनली आपके बारे में फील कर रहे हैं। बट ये जो इंसान है अपने इमोशन से भाग रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे हमारे पास एस ऑफ कप्स आया है। ये हमें बता रहा है कि करेंटली आपके जो पर्सन है वो अपने ट्रू फीलिंग्स है, उनकी जो दिल की फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो जो आपके लिए करेंटली फील कर रहे हैं ना, इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि यूनिवर्स इनको जो है पुश कर रही है ताकि ये जो है अपने प्यार को, आप दोनों के कनेक्शन को एक्सेप्ट करें, लेकिन ये जो है इंसान दूर भागना चाहते हैं। ये इंसान जो है डर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, इस रिश्ते को, इस प्यार को ये अपनाना नहीं चाह रहे हैं, ये अपने फीलिंग्स को बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। करेंटली ये जो इंसान है अपने फीलिंग्स को दबाकर जो है दिमाग से काम लेने के बारे में सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली काम करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सारी चीज़ों को करने की कोशिश करें इस वक्त, ताकि वो जो है आपसे दूर जा पाएँ, आपके रिश्ते से, आपके प्यार से दूर जा पाएँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि ये जो इंसान है अपने प्यार को जो है इस टाइम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इग्नोर करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली करेंटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनके अदर हाफ हो, आप उनके अल्टीमेट पार्टनर हो, आप उनके लिए बेस्ट हो, आप उनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है। बट इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि गुड टू बी ट्रू, इन द सेंस कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्यार, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसी के साथ कैसे हो सकता है, ये रियलिटी नहीं हो सकता, इतना प्यार नहीं हो सकता, ये मन का धोखा है। तो आपके पर्सन के दिमाग में करंटली ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त करेंटली, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आप दोनों के बीच में प्यार तो है, बट आप दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज भी हैं, ठीक है। अब वो किसी भी तरह के हो सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है, कभी प्यार है कभी तकरार है, ठीक है। तो ये जो इंसान है ना, प्यार वगैरह को साइड में रख के अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, आपको लेकर होपफुल है, आप दोनों के रिश्ते को लेकर, लेकिन अभी जो है ये आपको जो है अपने प्यार के बारे में इजहार नहीं करना चाह रहे हैं, आपसे दूर जाना चाह रहे हैं, आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान जो है अभी मुझे रनर फेज में दिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये दूर जाना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड एनर्जी इस पर्सन की है यहाँ पर, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि करंटली जो इंसान है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर आप किसी और को डेट कर रहे हो, किसी और को डील कर रहे हो, और वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस की तरह हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, एनर्जी की बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से ये जो है अपने फीलिंग्स को आपकी तरफ लाकर बताने से डर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो फीलिंग्स हैं ये सच नहीं है, मुझे इतना प्यार नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में कुछ नहीं हो पाएगा। हालांकि होपफुल है, लेकिन दिमाग में ये जो है ज़बरदस्ती के चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन करेंटली जो है आपके लिए बहुत इंटेंस लव ये इंसान फील कर रहे हैं, इंटेंस कनेक्शन ये इंसान आपके लिए फील कर रहे हैं, जिससे ये इंसान जो है डर के थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, ठीक है, अपनी रियलिटी को, इस डीप कनेक्शन को ये इंसान जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकते हो, ठीक है, जस्ट चैनल मैसेज। ओके, देख लेते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली अपने हीलिंग में हो सकता है कि ये इंसान जब आपके साथ कनेक्शन में आए थे तब ये वुंडेड थे, हील नहीं थे पूरी तरीके से, पास्ट को साथ में लेकर ये आपके साथ कंटिन्यू कर रहे थे। एंड अभी भी हो सकता है कि पास्ट के वजह से ये जो है इंसान एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हैं, अपने प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं। आपने जो प्यार दिया उस चीज़ को इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इतना प्यार तो रियल लाइफ में नहीं हो सकता, या फिर ऐसा फीलिंग तो कभी रियल लाइफ में नहीं आ सकता, ठीक है। तो कुछ यूनिक फीलिंग्स इनको आ रही है जो इनको डरा रही है, जो ये जिस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं। हमारे पास है रीबर्थ। तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली थोड़े से पेन में है, हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है। अगर इस पर्सन ने कभी आपको चीट किया, या फिर कभी आपसे इन्होंने दूरियां बनाई, या फिर कभी आपको ऐसा फील कराया कि आप डिजर्विंग नहीं हो, ठीक है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो अब ये जो इंसान है पेन में है, ठीक है। अब इंसान को जो है आपके साथ एक नई शुरुआत तो करनी है, लेकिन इनके अंदर वो गट्स नहीं है इस वक्त कि वो आपके साथ शुरुआत कर पाएँ, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ, क्योंकि इनकी फीलिंग्स बहुत डीप है आपके लिए करंटली, लेकिन उस चीज़ को ये इंसान बताना नहीं चाह रहे हैं आपको। अबंडेंस। तो ये जो इंसान है
डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं। हो सकता है अपने करियर वगैरह में ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको जो है इम्प्रेस की तरह देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक स्टार की तरह हो, और आपको पाने के लिए है उनको जो है पहले, सबसे पहले तो फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टोटलिटी। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो, फैमिली इश्यूज़ हो, या फिर ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन की खुद की माइंडसेट है, ये खुद ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं, आपके बारे में तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं, नेगेटिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं, नेगेटिव चीज़ों को अपनाना चाहते हैं और पॉजिटिविटी से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ कन्फ्लिक्ट्स इनके मन में अभी चल रही है। ठीक है, डेफिनेटली इनके दिमाग में चल रही है, लेकिन हाँ एक चेंज ये चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स को हो सकता है ये प्रे करते हुए ये चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में एक बदलाव आए और अपने आप आए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि करंट इस पर्सन के अंदर गट्स है कि ये जो है आपको कन्फेस कर पाए या फिर चीज़ों को ठीक कर पाए खुद से, आगे से आके खुद आगे से एक्शन लेकर। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन ये करके सारी चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं। तो हो सकता है कम्युनिकेशन आप लोगों की हुई है रिसेंटली, या फिर होते होते रह गई, या फिर होगी। देख लेते हैं मैसेजेस। ठीक है, सबसे पहला मैसेज है, आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू। जैसा मैंने कहा, ये बात तो करना चाहते हैं आपसे इस वक्त, लेकिन जो है फीलिंग्स को हो सकता है कि एक्सप्रेस ना करें। मैं नहीं चाहता या चाहती तुम किसी और को देखो यार, उन्हें टाइम तो आई एम जेलस। तो पॉजिटिव ये हो रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड एनर्जी में, यही सोच सोच कर, ओवर थिंक कर करके कि शायद आपके पास ऑप्शंस हैं, शायद आप किसी और से प्यार करने लग गए हो, शायद आप किसी और को डेट कर रहे हो। इट्स अ नो फॉर नाउ, एटलीस्ट वी शुड टेक सम टाइम नाउ। तो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि अभी उनको टाइम चाहिए, वो टाइम लेंगे। ठीक है, और आप दोनों को ही कहीं ना कहीं टाइम लेना चाहिए, बिकॉज हो सकता है आप दोनों ही अभी तक हील नहीं हुए हो इस कनेक्शन से। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन। तो इस पर्सन को डाउट है कि ये जिस सिचुएशन में है, शायद उस सिचुएशन में आप इनका जो है सपोर्ट ना करो लाइफ टाइम तक। हो सकता है स्ट्रगल पीरियड में ये हो, तो ये पूछ रहे हैं आपसे क्या आप उनको सपोर्ट करोगे। और भी हम मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, और कुछ ले लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। डेफिनेटली ये पर्सन करेंटली आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत जल्द इनका मैसेज कॉल आए, या फिर एटलीस्ट ये इंसान फील तो करें आपसे बात करने का। बहुत लोगों का कम्युनिकेशन आएगा भी इस पर्सन की तरफ से। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था, हमेशा आप दोनों एक दूसरे के दिमाग में, दिलो दिमाग में रहते हो। मैं मजबूर हूँ, मुझे समझो। तो हो सकता है कुछ मजबूरी इनकी हो सकती है। सी लेटर आया है, यहाँ पर भी सी है। ठीक है, और फिर है लेट्स मीट अगेन। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। सीइंग यू विथ समवन एल्स ड्राइव्स मी क्रेजी। तो डेफिनेटली इस पर्सन को डाउट तो हो रहा है कि आपके लाइफ में शायद कोई और आ चुका है, जिसकी वजह से इंसान और भी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड एनर्जी में है और अपनी फीलिंग से भागना चाह रहे हैं। टॉल, ये इंसान टॉल हो सकते हैं। डू यू इवन रिमेंबर मी। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लोग सेपरेशन में हो। उनको ऐसा फील होता है कि शायद आप उन्हें भूल ही गए हो। ठीक है, हो सकता है कि आप प्रिटेंड ऐसा करते हो। प्लीज़ वेट फॉर मी। तो आपको कहना चाहते हैं उनके लिए आप वेट करो, ये टाइम लेंगे। ठीक है, लेकिन आएंगे ज़रूर। लेट्स बी फ्रेंड्स फर्स्ट। तो हो सकता है कि इंसान जो है फिर से चीज़ों को जो है एकदम को बेस लेवल से शुरू करना चाहे, फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहें। मीडियम हाइट, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की मीडियम हाइट हो सकती है। स्पीकर, ये इंसान स्पीकर हो सकते हैं या आप हो सकते हो। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं। आपको अपने अदर हाफ की तरह ये देखते हैं, जैसे मैंने कहा। आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई टॉक टू, ये बहुत खुश हो जाते हैं, इनके सारे स्ट्रेस चली जाती है जब ये आपसे बात करते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर जिनके पर्सन का नेम BEKJHLN PQRTWZ से शुरू होता है, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। और गाइज मैं एक बात बताना चाहूँगी कि पेड पर्सन रीडिंग्स के बुकिंग्स के लिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो जैसे ही अवेलेबल होंगी, जैसे ही टाइम मिल जाएगा, वैसे ही मैं आप लोगों को रिस्पांस दे दूंगी। तो जिन्होंने भी कांटेक्ट किया हुआ है, मैसेज किया हुआ है, थोड़ा सा प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। ओके, एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को रिस्पांस मिल जाएगा एंड आप लोगों की बुकिंग्स भी हो जाएगी। और पेड रीडिंग्स, क्रिस्टल स्टोन्स, एनर्जाइज फॉर्म में रेमेडीज़,
लेसन्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप में, इंस्टा में, ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। एंड मेरा जो सेकंड चैनल है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है क्रश से रिलेटेड, आप चाहो तो देख सकते हो। सेकंड चैनल की जो डिटेल्स है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा सर्च करके भी चैनल पर विजिट कर सकते हो गाइज। ओके, और वहाँ पर मैं और भी वीडियोस लाऊंगी मैनिफेस्टेशंस, इनर वर्क, हीलिंग एक्सेट्रा को लेकर, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए एंड वहाँ पर भी बन जाइए फैमिली का हिस्सा। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं वो आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं आपको यहाँ पर साइंस भी बताऊंगी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन, ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर जो साइंस है वो है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो हमारे पास स्पेशली है। देन वी हैव अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, और भी देख लेते हैं। फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, द मून, माय गुडनेस, पाइशियस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, हमें और एक कार्ड चाहिए ओनली, देख लेते हैं। ओके, स्ट्रेंथ, ओके, लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है गाइस। यहाँ पर अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, सारे साइंस मौजूद हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो है यहाँ पर लियो, टॉरस, पाइशियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी। ओके, ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो म्यूचुअल एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि आपकी जो पर्सन है, आप जो हो कुछ ना कुछ तो कन्फेस करना चाहते हो, कुछ ना कुछ तो बताना चाहते हो, लेकिन बातों को छुपा रहे हो। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव भी हो रहे हो, करेंटली पॉजिटिव भी हो रहे हो, बट एट द सेम टाइम किसी को कुछ बता नहीं रहे हो, किसी को कुछ जता नहीं रहे हो, सब अपने अपने में लगे हुए हो, अपने अपने लाइफ में, और बातों को छुपाने में लगे हुए हो। ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आप दोनों की। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, द सन एंड द मून। आप लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, बहुत लोग। ठीक है, बहुत लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ये आपके हो सकते हैं, या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स आप लोग हो सकते हो। बट जो भी है, ये किसी न किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये जो इंसान है आपको स्टॉक कर रहे हैं, हेवी स्टॉकिंग करेंटली चल रही है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है वो भी आपके तरह रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स ये सब देख रहे हो, या फिर वो आपके पिक्चर स्टॉक कर रहे हो, आपके अकाउंट स्टॉक कर रहे हो, आपको सोशल मीडिया पे नजरें रखे हुए हो। लेकिन डेफिनेटली ये जो है इंसान करेंटली आपको जो है स्टॉक कर रहे हैं, आप पर नजरें इन्होंने रखा हुआ है। ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब क्या पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है थोड़े से मतलब डाउटफुल एनर्जी में भी है। हो सकता है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप कहीं और बिजी हो, किसी और के साथ बिजी हो, और शायद आप उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हो, शायद आप उनके तरफ देखना भी नहीं चाहते हो। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही है, बिकॉज मुझे यहाँ पर उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है कि बातचीत होती है, और जिन लोगों की बातचीत होती है उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप जो है अभी अच्छी चल रही है। ठीक है, कोई सेपरेशन वगैरह नहीं है। तो जिन लोगों की रिलेशनशिप अच्छी चल रही है उनके लिए मैं बता दूं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो जैसा पहले हुआ करते थे। और जो लोग नो कांटेक्ट में हो उनके लिए तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान हर एक चीज़ में है, बट सिर्फ उन पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें अटेंशन दो, जो कि हो सकता है आप नहीं दे रहे हो।
ठीक है। तो इस पर्सन की फीलिंग्स मुझे ऐसी नजर आ रही है। विद द एट्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून, मुझे लग रहा है आपकी जो पर्सन है डेफिनेटली एक पैशनेट न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है इनके मन में डर बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ों का इनको ऐसा लग रहा है करेंगे कि आप उनसे चीज़ें छुपाते हो, आप उनसे सीक्रेट्स रखते हो सकता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है ये सच हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस पर्सन को जो है डाउट है आपको लेकर, ठीक है। थोड़ा बहुत डर में, डाउट्स में इंसान रहते हैं, फियर्स में ये रहते हैं, और इनको ऐसा लग भी रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग जो ये चाह रहे हैं वो कैसे करें, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान जो है आपको फेस करने से डर रहे हैं, ये अपने कंफर्ट जोन से निकलने से डर रहे हैं, ये आपको कन्फेस करने से डर रहे हैं, ठीक है। एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन डर रहे हैं। विद द सन एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि इंसान जो है आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ काम करने के बारे में भी ये इंसान सोच रहे हैं कि काश आप लोग साथ में मिलकर कुछ प्रोफेशनली काम कर पाते, या साथ में आप जो है टीम वर्क कुछ कर पाते। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि करेंटली इंसान जो है प्लानिंग्स आपको लेकर कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत होपफुल है, ये आपको अपनी अल्टीमेट हैप्पीनेस मान रहे हैं। एंड डेफिनेटली डाउट्स होने के बावजूद, फियर्स होने के बावजूद भी ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा होपफुल है आपको लेकर, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर। एंड ये विश कर रहे हैं कि काश आप लोग मिल पाते या साथ में कुछ कर पाते, या फिर एटलीस्ट जो है आप लोग एक दूसरे से खुल के बातचीत कर पाते, ठीक है, या फिर जो टाइम है वो एक दूसरे के लिए आप लोग जो है इन्वेस्ट कर पाते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है डेफिनेटली स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, ताकि ये जो दिल की बातें हैं जिन्होंने ये छुपा कर रखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ जो है वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी दिल की जो बातें हैं, ये जो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है, या फिर बस टॉक करें तो बातचीत करना चाहते हैं, तो ये इंसान जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके तरफ आके आपसे बातचीत कर पाए, ठीक है। लेकिन इनको ऐसा लग सकता है कि आप अपने लाइफ में बिजी हो, आप अपने करियर में बिजी हो, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, स्टेबल हो, एंड आप उतना ज़्यादा केयर नहीं करते हैं कि बाकी लोगों के लाइफ में या फिर इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है फियर्स में रहते हैं कि कैसे इनिशिएट करें चीज़ों को, कैसे ठीक करें चीज़ों को, या कैसे बातचीत करें। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग ऐसे इंसान के लिए भी देख रहे हो जिनके साथ आपकी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है ये आपके फ्रेंड या किसी तरह के क्रश भी हो सकते हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। एंड हाँ, ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली कुछ सॉलिड लेवल पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी हो रही है। लेकिन इस पर्सन को जो है फील हो रहा है कि आप दोनों का जो है कोई एक सोल कनेक्शन है यहाँ पर करेंटली, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। तो चलिए हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन थोड़े से फियर में है कि पता नहीं आप उनको चाहते हो भी या नहीं, ठीक है, और पता नहीं आपके लाइफ में कौन कौन है और आप कहाँ बिजी हो। तो ये सब टेंशन ये कर रहे हैं, लेकिन कोई मेजर टेंशन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा हैप्पी रह रहे हैं आपके बारे में सोच कर, एंड आपको तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। और भी कार्ड्स हम देखेंगे। इंटेंसिटी एंड कंप्लीशन, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है कभी भी काम में बिजी रहते हैं तब भी इनको आपकी याद आ रही है करेंटली, ठीक है, बार बार आपकी याद आ रही है, बार बार हो सकता है कि आपके अकाउंट में जा के आपके पुराने पिक्चर्स को, वीडियोज़ को देखते रहना, ठीक है, सारी चीज़ों को रिकॉल करते रहना। तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ये फील कर रहे हैं आपके तरफ। कंप्लीशन, ये डेफिनेटली जो है आपके साथ जो है कंप्लीट लेवल पर कुछ चाहते हैं, ओके। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि इनके लाइफ में सब कुछ है बट प्यार की कमी है, और वो प्यार जो है ये इंसान आपसे पाना चाह रहे हैं करेंटली। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एग्जॉशन, तो मुझे लग रहा है ये इंसान अपने लाइफ में बहुत थके हुए हैं, एग्जॉस्ट हैं, ठीक है, इनके लाइफ में उतना ज़्यादा कुछ इंथुजियास्टिक नहीं हो रहा है, लाइफ बहुत डल सी हो गई है। एंड अब जो है इंसान आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि इनके लाइफ में जो हैप्पीनेस है, प्यार है, सब वापस आ जाए, क्योंकि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है, और जब बाकी काम वगैरह में बिजी रहते हैं तो इनकी लाइफ बहुत सैड सी रहती है। तो आपको लेकर तो ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। तो चलिए अब हम उनके मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे पास है आई वॉन्ट ए न्यू स्टार्ट विथ यू कॉज आई गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक ऑफ यू। देखिए वही मैसेज आ रहे हैं कि इंसान जो है न्यू स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल ये हो जाते हैं और इनको डर सताने लग जाता है कि क्या होगा अगर ये इंसान ने लेट कर दिया और आप किसी और के साथ मूव ऑन हो गए, या फिर किसी और के साथ आपने डील करना शुरू कर दिया। तो फिर है तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो हो सकता है आजकल ये जो इंसान है वो कहीं ना कहीं आपके बगैर कहीं और फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे के साथ, बट आप लोग अलग अलग रह रहे हो, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो ये जो इंसान है आपके बिना कहीं पर भी जो है
पीस फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, हैप्पीनेस फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। फिर है प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू वांट दैट टू। तो ये पर्सन जो है चाहते हैं कि आप उनसे बात करो आगे से जाके, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हो, बट हो सकता है कि कोई भी बात स्टार्ट नहीं कर रहे हो। फिर आई विल मैरी यू देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। तो ये पर्सन जो है आपको कहना चाहते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म में ये कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप उन्हें टॉलरेट करो। और भी मैसेजेस हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आई मिस यू। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको करेंटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है तुम बिन जिया जाए कैसे। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनते हो और हर एक सॉन्ग में इनको आपकी याद आती है, और इस सॉन्ग को भी आप सुन सकते हो, ओल्ड सॉन्ग है, उनमें कुछ मैसेजेस छुपे हो सकते हैं। मैरिज, तो हो सकता है ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर ये सोच रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। आई एम सॉरी, तो ये पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, हो सकता है किसी भी वजह से। फिर है अनब्लॉक मी प्लीज़। तो कुछ लोग हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर रखा है या वाइस वर्सा, तो ये पर्सन हो सकता है आपको अनब्लॉक करेंगे या फिर आप उनको करोगे, या फिर ये चाहते हैं कि अनब्लॉक कर दें। डिवाइन लव, तो डेफिनेटली एक डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का। आई वॉन्ट अ कन्वर्सेशन विथ यू, तो डेफिनेटली ये जो इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बेबी आई मिस यू, वाओ, यहाँ पर दो बार देखिए आई मिस यू है, तो मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको, इसके वजह से ही ये जो इंसान है स्टॉक कर रहे हैं आपको। इफ़ इट डिस्टिंट देन वी विल मीट अगेन एंड सॉल्व एवरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन अस। तो ये पर्सन की ऐसी होप्स है, ये बहुत ज़्यादा होपफुल है आपको लेकर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर भाग्य में आप दोनों साथ में लिखे हुए हो तो फिर से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी पहले की तरह। फिर है मे बी समडे वी कैन लिव हैप्पीली टुगेदर। तो डेफिनेटली होपफुल तो है ही, और आपके साथ जो है फ्यूचर को आराम से बिताने के बारे में सोचते हैं। जून मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेट तो हो सकता है इंसान जो है आपको डेट पे लेके जाना चाह रहे हैं। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।